दोस्तों, बिहार के चुनावी रण में जो हुआ वो पिछले एक दशक में कभी नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच जंग में ही मैदान छोड़कर चले गए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। प्रचार के आखिरी दिन जब बाकी सारे नेता अपने अपने इलाकों में पसीना बहा रहे थे, मोदी जी बिहार से गायब हो गए। न कोई रैली, न कोई रोड शो, न कोई बड़ा भाषण। बस खामोशी, सन्नाटा और सवालों का तूफान। लोग पूछते रह गए कि क्या मोदी को हार का अंदेशा हो गया है, या फिर भाजपा को बिहार में अपनी जमीन खिसकती नजर आने लगी है। क्योंकि वो मोदी जो बंगाल में कोरोना के बीच भी रैलियां नहीं छोड़ते, वो बिहार में एक दिन पहले क्लोजिंग बेल बजने से पहले ही निकल गए। तो चलिए दोस्तों, आज इसी को समझ लेते हैं। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के बीच ही प्रचार छोड़ दिया? क्या यह हार का डर था, या फिर भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का कोई नतीजा था? दूसरे चरण के आखिरी दिन मोदी बिहार में नहीं थे, लेकिन जो थे वो थे उनके बयान, जो बिहार की राजनीति का मजाक बनकर रह गए। मोदी ने कहा था कि बिहार के युवा अब यूट्यूबर बन गए हैं, यह है नए भारत का विकास। अब सोचिए, जब देश का प्रधानमंत्री बेरोजगारी पर जवाब देने की बजाय रील बनाने को रोजगार घोषित कर दे, तो समझ लीजिए सरकार अब रोजगार नहीं, भ्रम बेचने लगी है। कभी कहते थे पकौड़ा तलना भी रोजगार है, अब कहते हैं रील बनाना सरकारी नौकरी के बराबर हो गया है। और उनके मंत्रीगण गर्व से बता रहे हैं कि देखिए बिहार के गांव-गांव में अब यूट्यूबर हैं। अरे भाई, कौन सी यूट्यूब स्किल डेवलपमेंट योजना चला दी है आपने, जिससे देश में हर बेरोजगार को कंटेंट क्रिएटर बना दिया गया? भाजपा की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्किल रही है धर्म और नफरत के नाम पर वोट बटोरना। लेकिन इस बार बिहार में वो दाव भी उल्टा पड़ गया। भाजपा के घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, पर जनता ने कहा भाई यहाँ तो अपने ही लोग दूसरे राज्यों में काम ढूंढने जा रहे हैं, घुसपैठी आएंगे भी तो भजिया तलने। मतलब ना घुसपैठ चला, न हिंदू मुसलमान चला। और जब मुद्दे खत्म हो गए, तो मोदी जी ने कट्टा, कनपट्टी, गोली का जिक्र शुरू कर दिया। बिहार में अब कोई ये सब नहीं सुनना चाहता। जहां जनता जानती है गोली की बात करने वाले ही रोजगार की गोली मारते हैं। जब मोदी प्रचार छोड़कर जा रहे थे, तब बिहार के दूसरे छोर पर तेजस्वी यादव तूफान की तरह चल रहे थे। दूसरे चरण के आखिरी दिन तेजस्वी ने 2 हेलीकॉप्टर बदलकर 16 रैलियां कर डाली। पहले चरण में की थी 82 रैलियां और दूसरे में करीब 50 रैलियां। उनकी हर सभा में भीड़ उमड़े जा रही थी। रामगढ़, औरंगाबाद, डेहरी, दिनार, हर जगह लालटेन की लौ पहले से ज्यादा चमक रही थी। तेजस्वी ने कहा कि बस आशीर्वाद चाहिए ताकि बेईमान सरकार को उखाड़ देंगे। और जनता हर नारे के साथ कह रही थी बदलाव तो तय है। गोदी मीडिया ने ये तस्वीरें दिखाने से मना कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर वही तस्वीरें वायरल हो गई हैं। भीड़ में जोश था, ऊर्जा थी और एक साफ संदेश, अब बिहार में राज बदलने वाला है। अब बड़ा सवाल, मोदी जी ने आखिर प्रचार क्यों छोड़ा? सीनियर पत्रकार केपी मलिक का जवाब सीधा सा था, नीतीश कुमार और मोदी की राहें बहुत पहले अलग हो गई। पहले ही रैली में जब मोदी ने कहा अगला मुख्यमंत्री एनडीए का होगा और नीतीश का नाम नहीं लिया, तो वहीं से बात साफ हो गई थी कि भाजपा अब नीतीश को किनारे लगाने की रणनीति बना चुकी है। नीतीश को लगा कि शायद टॉप लेवल पर समझदारी होगी, पर जब घोषणा पत्र के दिन भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, तो उन्होंने भी अपना मोर्चा खोल दिया। नीतीश अब भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने में लगे हैं। धर्म, धन, दंड और भेद सब रणनीति में शामिल है। लेकिन भाजपा को नीतीश से ज्यादा डर अपने ही घुसपैठियों से है, जो बाहर से नहीं अपनी ही पार्टी के अंदर है। पत्रकार सरोज सिंह ने कहा वो भाजपा के लिए करारा झटका था। कहते हैं कि पहले चरण की 121 सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद से बहुत खराब रहा। मतलब आरजेडी और जेडीयू दोनों ही भाजपा से आगे निकल गए। भीड़ का उत्साह, कार्यकर्ताओं की एनर्जी और ग्राउंड रिपोर्ट सब कुछ एक ही दिशा दिखा रहे हैं, भाजपा पिछड़ चुकी है। यही कारण है कि मोदी ने मोरल डाउन देखकर आखिरी दिन रैली ही रद्द कर दी। तेजस्वी और नीतीश जहां जनता में थे, वहां भाजपा के नेता सोशल मीडिया पर ट्वीट में बिजी थे। और जो भाजपा मैदान में उतरी, उसे जनता ने जवाब में फूल नहीं, गोबर और चप्पलें दी। भाजपा की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की रैली में लोगों ने विरोध किया, तो उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा गोली चला दो। अब सोचिए, जिस पार्टी के नेता अपने ही वोटरों पर गोली चलाने की बात करें, वो जनता के दिल जीतेंगे या उन्हें डराएंगे? भाजपा के लिए यह घटना प्रतीक है। जनता अब डरती नहीं है। भाजपा के कट्टा कनपट्टी वाले भाषणों का असर अब खत्म हो चुका है। कहते हैं कि राजनीति में सबसे पहले हार को खुद नेता महसूस कर लेता है। मोदी भी शायद वही महसूस कर रहे थे। बिहार की भीड़ अब मोदी मोदी नहीं, तेजस्वी तेजस्वी चिल्ला रही थी।
नीतीश के साथ गठबंधन के बावजूद भाजपा के बेस वोट खिसक रहे थे। भाजपा की रैलियों में कुर्सियां खाली दिखी, जबकि तेजस्वी की सभाओं में लोग छतों पर चढ़े थे। इसे मोदी ने शायद फैसला लिया, अब इस जंग में रहकर भी जीतना मुश्किल है, और वो बिहार से निकल गए जैसे कप्तान तूफान से पहले जहाज छोड़ देता है। अब मुकाबला सीधा है, तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार। भाजपा अब तीसरे पायदान की लड़ाई लड़ रही है। सीमांचल की 24 सीटें निर्णायक होंगी। पहले चरण का जो ट्रेंड सेट हुआ है वही दूसरे और तीसरे चरण में भी दिखने वाला है। भाजपा की कोशिश है कि कम से कम सम्मानजनक हार मिल जाए, लेकिन जमीन पर माहौल कुछ और कह रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार अब डबल ट्रबल बन चुकी है। इस बार का चुनाव सिर्फ दलों का नहीं है, ये बिहार की अस्मिता का चुनाव है। तेजस्वी का लालटेन, नीतीश का तराजू या मोदी का कमल, फैसला बिहार की जनता के हाथ में है। दोस्तों, ना गठबंधन की चिकनी चुपड़ी बातें सुनिए, ना एनडीए के झूठे जुमलों में आइए। वोट सोच समझ कर दीजिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए और बिहार के लिए। तो दोस्तों, ये था बिहार चुनाव का सबसे बड़ा रहस्य, जहां प्रधानमंत्री ने प्रचार छोड़ा और जनता ने फैसला बना लिया। कभी कहा जाता था कि बिहार की राजनीति दिल्ली का रास्ता तय करती है, और शायद इस बार भी बदलाव बिहार से ही शुरू होगा, क्योंकि बिहार की जनता अब कट्टा कनपट्टी की राजनीति नहीं, रोजगार, शिक्षा, सम्मान की राजनीति चाहती है। जब जनता जागती है तो सत्ता हिल जाती है, और इस बार बिहार ने हिला दिया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिए।